ये कोई अभी तमाम बच्चों से हम पूछ रहे थे जो पुरस्कार लेने आ रहे थे कि कहाँ तुम पढ़ते हो, तो किसी ने कहा श्री रंजन इंटर कॉलेज में, किसी ने कहा जूनियर हाई स्कूल में। तो निश्चित रूप से ये जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जो अपनी कोचिंग के माध्यम से ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए इससे बड़ी सेवा कोई दुनिया में है नहीं जो ये सेवा दे रहे हैं। इसी के साथ आज होली है, कल होली रंग खेली जाएगी, आज जलेगी, उसके बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और दूसरी बधाई आप लोगों को और धन्यवाद कि अभी हाल में विधानसभा का चुनाव था, आप लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। इसलिए हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही समझदार हैं और क्या करना चाहिए आप लोग भली बात उसको किया। और जैसा कि गौरीगंज में नगर पालिका में वार्ड नंबर 1 में आप आते हैं तो 1 नंबर का काम आपने किया, इसके लिए और भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामना है, बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन मेरी शुभकामना है संदीप जी के साथ, इनके जितनी टीम में लगे हुए लोग हैं। मैंने पहले भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस भी संसाधन की जरूरत हो बिल्कुल 24 घंटे हम आपके लिए तैयार हैं। और कि कैसे आप अच्छी शिक्षा इनको दे सकते हो आप करिए, उसमें हमारा बिल्कुल, आप बड़ा भाई समझ लीजिए, चाचा समझ लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए, उस नाते मैं आपके ऊपर आपके साथ हूँ। और जो भी आपको लगे कि नहीं इनको हम और अच्छा कैसे पढ़ा सकते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और हमेशा आपका ये अधिकार है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक संस्था चलाना आप समझ लीजिए कितना कठिन काम है। आपके बगल में श्री रंजन इंटर कॉलेज है, जो पुराने लोग हैं दूरनाथ जानते होंगे, यहाँ पर लोग पैरा मांग करके, बांस मांग करके और लोग चंदा से उस छप्पर के नीचे बच्चों को पढ़ाए हैं, जो उसी में से तमाम अधिकारी बने हैं, अपने घर का अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस आरबी कोचिंग सेंटर के साथ भी मेरी शुभकामना है कि इसमें पढ़ने वाले बच्चे जरूर इस क्षेत्र का और नाम रोशन करें और आगे अधिकारी बने, व्यापारी बने और हमको भी सम्मान हम मिले आगे, कहे इनके मन में आएगा कि हाँ एक दिन हम बहुत छोटे छोटे थे, संदीप जी हमको पढ़ा रहे थे, या ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विधायक जी के भाई को बुलाए थे, उन्होंने ये प्रेरित किया था, प्रेरणा दी थी। तो जैसे हम लोग अपने बचपन में जहाँ भी जो भी आज तमाम जूनियर में हम भी पढ़े हैं, प्राइमरी में पढ़े हैं, उस समय जो किसी भी छोटे फंक्शन में कार्यक्रम में आया है आज तक हम लोग उसको नहीं भूलते हैं, याद रखते हैं कि हाँ फला लोग आए थे, ये कह के गए थे। तो हमारी यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, खूब पढ़िए। ये जो मेहनत कर रहे हैं इनकी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और इनकी कोचिंग का नाम रोशन करेंगे। साथ में हम इनके माता पिता से, तमाम महिलाएं बैठी हैं यहाँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनसे भी मेरा निवेदन है कि खूब काम करिए, घर का काम करिए, पति की सेवा करिए, बच्चों की सेवा करिए, लेकिन उसके साथ साथ 1-2 घंटे आप अपने बच्चों के साथ लगाइए। हम जानते हैं कि उतनी शिक्षा नहीं है आप लोगों के पास, बहुत आप खुद नहीं पढ़ा सकती हैं, लेकिन जब जब घर में आवें तो एक बार बैग चेक कर लीजिए, कॉपी चेक कर लीजिए और वैसे भी पलट लीजिए, तो इनको लगेगा कि हाँ हमारी मम्मी कुछ जानती हैं और अभी अगर कुछ गलती करेंगे तो हमें डांटेंगी। तो इनको संकोच और डर हमेशा होना चाहिए। और तभी जब ये अच्छी सेवा, अच्छी शिक्षा संदीप तभी दे पाएंगे जब अभिभावक का सहयोग रहेगा, माता पिता का, बच्चों के माता पिता का सहयोग रहेगा, तभी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और इनका पढ़ाने में भी मन तभी लगेगा जब आप लोग इनका सहयोग करेंगे। अब सहयोग में कुछ जो भी सीमित संसाधन है या सीमित फीस है वो तो लेते ही होंगे, काहे से कि तमाम जरूरतें हैं, खर्चे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये वादा है, मैं इनकी तरफ से ये वादा करता हूं कि अगर ये 100 रुपया फीस ले रहे होंगे तो इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनका जो संस्कार है, इनका जो
क्रियाकलाप है उससे मैं वादा कर रहा हूं कि कई हजार गुना आपको वापस कर रहे हैं। और वापस वो कर रहे हैं किस रूप में? आपके बच्चे को शिक्षित करके, आपके बच्चे के साथ मेहनत करके, आपके बच्चे को पढ़ा करके। तो आप लोग भी तभी ये पढ़ पाएंगे। ये तो पढ़ा देंगे, स्कूल में पढ़ते हैं 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रहते हैं, उसके बाद कोचिंग में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा समय आपके पास व्यतीत होगा इनका। तो उस जो ज्यादा समय आपके पास व्यतीत होगा तो उसमें जरूर इनका सहयोग करिए। आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है या पढ़ने में नहीं मन लगा रहा है तो उसको इनसे संदीप से कहिए। संदीप आपके जो है जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, जिस स्कूल में इसका रजिस्ट्रेशन होगा वहां पर अध्यापक से शिकायत करेंगे। और तो इस तरह हम किसी भी चीज को का निर्माण तभी कर सकते हैं जब सारे लोग सहयोग करें। जैसे एक मकान बनता है तो उसमें मिस्त्री लगते हैं, लेबर लगते हैं, बालू लगती है, ईंटा लगता है, सीमेंट लगता है, तमाम तरह की जरूरतें, तब उसमें रहने का मजा मिलता है। तब पानी बरसता है तो छत पे नीचे बैठते हैं, तो बाहर बरसता है हम छाए में बैठते हैं। तो इसी तरह उससे कई गुना मेहनत एक बच्चे के का भविष्य बनाने में है, उसका निर्माण करने में है। क्योंकि बच्चा ये छोटा, अभी इनकी उम्र क्या है, इनकी चाहे जहां जो रास्ता आप पकड़ा दोगे वही पकड़ लेगा, जो देखेगा वही करेगा। तो ये इन्होंने एक रास्ता दिखाने का काम किया है, रास्ता पर चलाने, उस रास्ते पे चलने का आपके बच्चे का काम है, चलाने का काम किसका है? माँ बाप का है। तो हमारा निवेदन आप लोगों से है कि रास्ते से भटके ना। और बहुत बड़ा सौभाग्य इस पासिनपुरवा का है, वार्ड नंबर 1 का है कि आपके बीच में ऐसा होनहार आदमी मिला है जो शिक्षा के प्रति जिसकी जागरूकता है। और बहुत, जैसे हमने कहा कि बहुत लोग व्यापार की तरफ रुचि रहती है, किसी का जो है और तमाम समाज के कार्यों में रुचि रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत बड़ा भाग्य है कि इनकी रुचि आपके बच्चे के निर्माण में है, आपके बच्चे को शिक्षित करने में है। इसी के साथ पुनः आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। रंग भरी होली हो, कीचड़ आप लोग न खेलिएगा, अबीर जैसा लगा रहे हैं, संस्कार दिख रहा है कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। नहीं तो सर पे लोग अबीर बहा देते हैं, कपड़े पे फेंक देते हैं, हाथ पे फेंक देते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे देखिए हाथ से केवल कहाँ लगा रहे हैं, गाल पे वो कभी अबीर लगा दे रहे हैं। तो ये त्योहार भी मना रहे हैं, रंग का अबीर का आनंद भी ले रहे हैं और शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। ये संस्कार, मेरा ईश्वर से निवेदन है कि ये संस्कार हमेशा आप लोगों में बना रहे और आप लोग शिक्षित हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया जी, आप एक बार फिर जोरदार ताली बजाइए आप।